स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उस सीरीज़ में हमारे थोड़े से टॉपिक्स बचे हुए हैं, तो ये उन्हीं में से कुछ लास्ट के टॉपिक्स हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हमें पढ़ना तो सिंगुलर पॉइंट है, लेकिन उसे पढ़ने से पहले हम थोड़ा रेगुलर पॉइंट के बारे में जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, रेगुलर पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट z इक्वल्स टू a इज कॉल्ड रेगुलर पॉइंट फॉर एफ जेड इफ एफ इज एनालिटिक एट a। मतलब क्या है इसका कि अगर जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन है, ठीक है, तो इस फंक्शन पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहेंगे रेगुलर पॉइंट अगर फंक्शन जो है इस पॉइंट पर क्या होगा, एनालिटिक होगा, ठीक है। और इसी तरह से और जिन जिन पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक होगा उसे हम रेगुलर पॉइंट कहेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि अगर फंक्शन अगर फंक्शन हर पॉइंट पर एनालिटिक है, ठीक है, इस मतलब इस फंक्शन में सारे पॉइंट पर ये एनालिटिक है फंक्शन, ठीक है, तो इस प्लेन पर, ठीक है, तो हम उसको इस पूरे फंक्शन को क्या बोलेंगे, एंटायर फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। एंटायर फंक्शन क्या होता है कि इट इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स, ठीक है। या फिर हम बोले कि हमारा या फिर मतलब हर पॉइंट अगर हमारा रेगुलर पॉइंट हुआ तो वो फंक्शन हमारा क्या होगा, एंटायर फंक्शन होगा, ठीक है। इफ ऑल द पॉइंट्स आर रेगुलर पॉइंट देन द फंक्शन इज व्हाट, एंटायर फंक्शन। ओके, आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी हमने रेगुलर पॉइंट पढ़ा था, ठीक है। और रेगुलर पॉइंट जैसा कि हमें पता है क्या होता है कि जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक हो, ठीक है। तो अब हम आते हैं सिंगुलर पॉइंट पे, ठीक है। तो सिंगुलर पॉइंट क्या होता है कि या फिर सिंगुलैरिटी ऑफ एनालिटिक फंक्शन। तो सिंगुलैरिटी क्या होती है? अ पॉइंट z नॉट इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट ऑफ एनालिटिक फंक्शन एफ जेड, ठीक है, ऑफ एनालिटिक फंक्शन अगर हमारा फंक्शन एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट पॉइंट जेड नॉट, ठीक है। मतलब अगर जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई फंक्शन है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट जेड नॉट है, ठीक है, इस पॉइंट पर हमारा फंक्शन क्या है, इस पॉइंट पर हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है, ठीक है, तो हम बोलेंगे ये पॉइंट हमारा क्या है, सिंगुलर पॉइंट है जेड नॉट, ठीक है। अच्छा, सिंगुलर पॉइंट जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा फंक्शन है एफ जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन जेड माइनस ए, ठीक है, तो या मान लीजिए z-2 अगर हमने लिख दिया, ठीक है, तो हमारा फंक्शन जो है किस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं होगा, z इक्वल्स टू 2 पर हमारा फंक्शन जो है क्या होगा, नॉट डिफाइंड रहेगा, या फिर हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, ठीक है, नॉट एनालिटिक, ठीक है। इस पॉइंट पर हमारा फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या रहेगा, ये पॉइंट हमारा सिंगुलर पॉइंट रहेगा, ठीक है। आइए समझते हैं सिंगुलैरिटी के टाइप समझते हैं नेक्स्ट। ओके, सो स्टूडेंट्स, जो हमारी सिंगुलैरिटी होती है दो टाइप की होती है, ठीक है। पहला होता है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, देन दूसरा होता है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, ठीक है। आइए एक एक करके समझते हैं। देखिए, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या होती है? आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी ऐसी सिंगुलैरिटी होती है जहाँ पर मतलब कि जिस पॉइंट पर हम मतलब अगर जैसे एक फंक्शन में कोई एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर वो फंक्शन जो है एनालिटिक नहीं है या फिर नॉट डिफाइंड है, ठीक है, तो वो पॉइंट सिंगुलर पॉइंट होगा, लेकिन उसके आसपास उसके नेबरहुड में कोई भी और सिंगुलर पॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी इज सेड टू बी व्हेन देयर डू नॉट have any other singularity in deleted neighborhood of fz, ठीक है। कि मतलब किसी फंक्शन के जैसे मान लीजिए कि हमारा फंक्शन यही है कि जैसे मान लीजिए हमारा फंक्शन है एफ जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन जेड, ओके। अगर हमारा फंक्शन है एफ जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन जेड, ठीक है, तो ये फंक्शन बताइए कहाँ पर नॉट डिफाइंड है, ये फंक्शन जो है z इक्वल्स टू 0 पर नॉट डिफाइंड है, या फिर z इक्वल्स टू 0 हमारा डिलीटेड मतलब हमारा सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी मतलब कि
इसके z इक्वल टू 0 के अलावा बाकी सभी पॉइंट पर ये फंक्शन डिफाइंड होगा, सिर्फ इस पॉइंट पर नॉन डिफाइंड है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में एक और बात हम बता देते हैं आपको कि लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस ऑफ एफ जेड, ठीक है। लिमिट पॉइंट किसी भी फंक्शन के जीरोस ऑफ एफ जेड को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, इसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आपको एग्जांपल दें, जैसे मान लीजिए हमारा फंक्शन है, फंक्शन साइन 1/z है, ठीक है। तो इसके जो जीरोस हैं, जीरोस क्या है, जैसे मान लीजिए इसके जो जीरोस हैं हमने ऐसे लिख दिया 1/n पाई, ठीक है, जहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर है, ठीक है। तो ये इसके सेट ऑफ जीरोस हैं, इस फंक्शन के सेट ऑफ जीरोस हैं, ये कैपिटल एस इसका सेट है, ठीक है। तो यहाँ पर z इक्वल्स टू 0 क्या है, इसका लिमिट पॉइंट है, z इक्वल्स टू 0 पे इसका लिमिट पॉइंट है, और यही हमारी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी भी है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब देखते हैं, अब आते हैं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। फ्रेंड्स, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी इज नथिंग बट जहाँ पर आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी नहीं है वहाँ पर नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, ठीक है। हम आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी को अच्छे समझ लेते हैं, नॉन आइसोलेटेड जो आइसोलेटेड नहीं है वही नॉन आइसोलेटेड है, ओके। ओके, सो फ्रेंड्स अभी हम देख लेते हैं इन सिंगुलैरिटीज़ के फर्दर और टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स को पहले जान लेते हैं, उनके नाम, ठीक है। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी को हम फर्दर 3 टाइप्स की होती है, ठीक है। सबसे पहले आती है रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, ठीक है। देन आती है पोल, देन आता है एसेंशियल, ठीक है। ये 3 टाइप की होती है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, ठीक है। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी मतलब नॉन आइसोलेटेड, बस जो आइसोलेटेड नहीं है वो नॉन आइसोलेटेड है। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है z इक्वल्स टू a पर, हमारा फंक्शन आइसोलेटेड नहीं है तो वो नॉन आइसोलेटेड, ओके, सिंपल। इसमें बस ये जो भी होती है, मतलब जितने भी टाइप की होती है, ये सिर्फ एसेंशियल होती है, ठीक है। मतलब जो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी में सिर्फ एसेंशियल अगर आ भी रही है तो वो एसेंशियल नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होगी, ठीक है। अच्छा, अब हम एक एक करके रिमूवेबल, पोल और एसेंशियल सिंगुलैरिटी समझते हैं नॉन आइसोलेटेड में, ओके। ओके फ्रेंड्स, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी पढ़ने से पहले हम छोटा सा ये चीज़ है ये समझ लेते हैं पहले, ऑर्डर ऑफ जीरोस ऑफ फंक्शन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ जीरोस ऑफ फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं। ऑर्डर ऑफ जीरोस ऑफ फंक्शन मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं आसान भाषा में कि जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालने पर डेरिवेटिव जो है नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, वही हमारा ऑर्डर ऑफ जीरो फंक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें एफ जेड इक्वल्स टू जेड पावर 4, ओके, ठीक है। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है, एफ डैश जेड हो गया, तो एफ डैश जेड क्या आ जाएगा, 4z³ आ जाएगा, ठीक है। एफ डबल डैश जेड क्या आ जाएगा, 4 3 12z² आ जाएगा। एफ ट्रिपल जेड क्या हो जाएगा, और 24z आ जाएगा। एफ 4z क्या हो जाएगा, फोर्थ डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। मतलब कि इस पॉइंट पर फोर्थ डेरिवेटिव में ये फंक्शन जो है हमारा 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यही तो यानी कि इसका ऑर्डर क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ दिस फंक्शन, ओके। ओके फ्रेंड्स, आइए समझते हैं रिमूवेबल सिंगुलैरिटी क्या होती है, ठीक है। तो एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी z0 is called removable if fz can be defined at z0 so that function become analytic at z0। ये तो हो गई डेफिनेशन। मैं आपको आसान भाषा में समझाती हूँ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी क्या होती है। रिमूवेबल सिंगुलैरिटी वो सिंगुलैरिटी होती है कि जब हम फंक्शन को जैसे मान लीजिए इसका नाम जो है रिमूवेबल, यानी ऐसी सिंगुलैरिटी जिसे हम रिमूव कर सकते हैं, जिसे हम हटा सकते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट परमानेंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारा फंक्शन है एफ जेड इक्वल्स टू साइन z अपॉन z, ठीक है। तो यहाँ पर ये फंक्शन हमें जैसा कि पता है कि ये फंक्शन कहाँ पर नहीं डिफाइंड है, z इक्वल्स टू 0 पर ये फंक्शन जो है नॉट डिफाइंड है, ठीक है, नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं इस फंक्शन को, तो अगर मतलब इसको अगर हम इस तरह से लिख दें कि एफ जेड इक्वल्स टू
साइन जेड अपॉन जेड, ठीक है, और जेड नॉट इक्वल टू 0 और ठीक है, मतलब अगर हम z इक्वल टू 0 पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और नॉट इक्वल टू 0 पे ऐसा रहेगा, ठीक है। तो मतलब ये 1 यहाँ पे कैसे आएगा, अगर हम यहाँ पे लिमिट लगा दें, लिमिट z टेन टू 0 साइन z अपॉन z, तो वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब इस पॉइंट पर इस तरह से डिफाइन हो जाएगा और ऐसे रहेगा तो नॉट डिफाइंड रहेगा, ठीक है। या मतलब इसको अगर हम एक ट्रिक कर लें तो ट्रिक इसकी क्या हो सकती है, इसकी ट्रिक क्या है कि सबसे पहले इसका हम एक्सपेंशन देख लेते हैं ट्रिक से पहले। जैसे मान लीजिए कि अगर हम साइन जेड का एक्सपेंशन लिखें तो साइन जेड का एक्सपेंशन क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन जेड माइनस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस जेड पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस जेड पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस ऐसे करते करते ये आ गया, ठीक है। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, जैसे जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस जेड पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5, ठीक है, और माइनस जेड पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस ऐसे करके, ठीक है। तो अब देखिए बाकी मतलब सारे पॉइंट अगर हम z टेन टू 0 कर देते हैं, ठीक है, ये जो हमारी सीरीज़ है इसका जो एक्सपेंशन है, अगर हम बाकी z टेन टू 0 कर दें तो हमारे पास सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है, और लिमिट z टेन टू 0 पे, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी हो गई। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, एक तरह से सिंगुलैरिटी हमने रिमूव कर दी एक्सपेंशन निकाल के। या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं z इक्वल टू 0 पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, बाकी z नॉट इक्वल टू 0 है तो ये ऐसा रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसकी ट्रिक आपको बताती हूँ। ट्रिक क्या है इसकी, देखिए इसकी ट्रिक क्या है कि a point z equals to z naught is called removable, ठीक है। z equals to z naught पे जो हमारी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होगी, अगर लिमिट z टेन टू a एफ जेड एग्जिस्ट, मतलब हमने ए पॉइंट ले लिया है, इसको ए ही ले लेते हैं, ठीक है, एग्जिस्ट फाइनाइटली, ठीक है। मतलब कि अगर हम जो है ये जो हमारा फंक्शन है साइन जेड अपॉन जेड, ठीक है, अगर हम जैसे मतलब मान लीजिए जेड इक्वल्स टू ए पर ये नॉट डिफाइंड है, ठीक है, तो अगर हम लिमिट जेड टेन टू ए एफ जेड निकालते हैं तो ये फाइनाइट एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं इसको यहाँ पे साइड में करूँगी, ठीक है, लिमिट ये जेड इक्वल्स टू 0 पर नॉट डिफाइंड है जैसे कि हमें पता है, तो लिमिट जेड टेन टू 0 साइन जेड अपॉन जेड क्या आएगा 1 ही तो आएगा, हमें पता है लिमिट जेड टेन टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा क्या आता है 1 आता है, ठीक है। यानी कि ये फाइनाइट एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि ये हमारी कैसी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी हो गई है, ओके। ओके, सो फ्रेंड्स एक और ट्रिक है रिमूवेबल सिंगुलैरिटी को समझने के लिए कि प्रिंसिपल, अगर जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन का प्रिंसिपल पार्ट उसके लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन का जो प्रिंसिपल पार्ट है उस प्रिंसिपल पार्ट का कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल पार्ट मीन्स जो अपॉन वाला पार्ट है, मतलब इनवर्स वाला पार्ट है वो वाला। जैसे मान लीजिए अगर हमारा फंक्शन है एफ जेड इक्वल्स टू ई पावर जेड माइनस 1 अपॉन जेड, ठीक है। अब जैसे कि हमें पता है ये फंक्शन कहाँ पर एनालिटिक नहीं है या फिर कहाँ पर इसका सिंगुलर पॉइंट है, z इक्वल्स टू 0 पर ये हमारा सिंगुलैरिटी है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, ठीक है। तो अब हम इसका जो है एक्सपेंशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ई पावर जेड का एक्सपेंशन क्या होता है, ये 1 अपॉन जेड अगर हम ऐसे लिख दें तो क्या होगा 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ओके, ऐसे सो ऑन, ठीक है। तो और अच्छा लास्ट में -1 भी है तो लास्ट वाला टर्म हमारा -1, ओके। तो +1 -1 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन जेड प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जेड क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए तो एक ये काम करते हैं, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा सिर्फ, तो हमारा सिर्फ ये बचेगा 1 प्लस जेड अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है, ऐसे करते हैं। तो देखिए हमारा प्रिंसिपल पार्ट वाला कोई भी टर्म नहीं है, ठीक है, सिर्फ हमारा ये है। जैसे अगर हम z टेन टू 0 करें तो सिर्फ हमारा 1 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी
रिमूवेबल सिंगुलरिटी, ये फंक्शन, ठीक है। तो मतलब z इक्वल टू 0 पे हमारी क्या है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर देयर आर नो पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल पार्ट, ठीक है, इसके प्रिंसिपल पार्ट का कोई भी पॉइंट नहीं है ऑफ एफ जेड, ठीक है। तो यानी कि z इक्वल टू 0 पे हमारी सिंगुलरिटी कैसी है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी है, ठीक है। या फिर इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, जो ट्रिक 1 है फर्स्ट वाले तरीके से हम कैसे कर सकते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए कि लिमिट z टेंड टू a, हमने अभी पहली ट्रिक देखी थी ना, लिमिट z टेंड टू a एफ जेड हम निकालते हैं, अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो ये हमारा रिमूवेबल सिंगुलरिटी हुआ, ठीक है। तो लिमिट ये हमारा कहाँ पे नॉट डिफाइंड है, z इक्वल टू 0 पे नॉट डिफाइंड है, तो z इक्वल टू 0 एफ जेड, ठीक है। तो अगर हम निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, ये लिमिट z टेंड टू 0 e पावर z माइनस 1 अपॉन z, ये चाहे तो हम मतलब एक्सपेंशन करके भी कर देंगे तो ये हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। या फिर अगर हम अगर z इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये नॉट डिफाइंड है, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, e पावर z का तो e पावर z हो जाएगा, ठीक है, और z का क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और लिमिट रखेंगे, लिमिट z टेंड टू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एग्जिस्ट कर रहा है, फाइनाइट है, यानी कि हमारी रिमूवेबल सिंगुलरिटी है, हमने इस तरह से कर लिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं रिमूवेबल सिंगुलरिटी का। ओके, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये फंक्शन कहाँ पर नॉट डिफाइंड है, z इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो हम निकालते हैं, मतलब एक तो हम एक्सपेंशन करके भी कर सकते हैं, ठीक है। हम दोनों तरीके से आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक्सपेंशन करके दिखाते हैं, तो 1 माइनस कॉस जेड का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस जेड पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस जेड पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन, ओके, और अपॉन जेड स्क्वायर है, ठीक है। तो हाँ, तो अगर हम यहाँ पे गिवन ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे क्या बचेगा, जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस जेड पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस जेड पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, ठीक है। सॉरी यहाँ पे माइनस रहेगा, माइनस यहाँ पे प्लस, ओके, एंड सो ऑन अपॉन जेड स्क्वायर है हमारा ये, ठीक है। तो यहाँ पे जेड स्क्वायर वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस जेड पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 6, ओके, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर भी हमारा प्रिंसिपल पार्ट वाला कोई भी टर्म नहीं है, सिर्फ हमारा z अगर टेंड टू 0 करेंगे तो सिर्फ हमारा 1/2 आएगा, ठीक है। फाइनाइट टर्म आ रहा है तो यानी कि हमारी कैसी है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी है, ठीक है। ओके, तो एक लास्ट क्वेश्चन ये भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं, पहले लिमिट वाले से करते हैं फिर एक्सपेंशन वाले से करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर हम निकालें, ये हमारा सबसे पहले तो फंक्शन कहाँ पर नॉट डिफाइंड है, ये जो हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा एफ जेड है, ये हमारा कहाँ पर नॉट डिफाइंड है, z इक्वल्स टू 0 पर नॉट डिफाइंड है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए लिमिट z टेंड टू 0, ठीक है, एफ जेड हम निकालते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉस z क्या हो जाएगा, इसको हम पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन z माइनस z, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा ओके, z नहीं है, सॉरी 1 अपॉन z है ना, ये यहाँ पर 1 अपॉन z लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा z माइनस साइन z अपॉन z साइन z, ओके। अब देखिए, अब हम यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे लिमिट z टेंड टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0, ये भी 0, ये 0, मतलब 0/0 फॉर्म आ जाएगा, तो एल हॉस्पिटल रूल हम डायरेक्टली लगा लेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस z अपॉन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले हम z को छोड़ेंगे, साइन z को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस z आ जाएगा, और साइन z को रखेंगे, z को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिमिट z टेंड टू 0 करते हैं, ठीक है। अभी भी अगर हम यहाँ पर लिमिट z टेंड टू 0 करेंगे तो यहाँ पे cos 0 1 1 माइनस 1 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 0 1 और 0, ओके, ठीक है। तो ओके, तो क्या
क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे लिमिट z टेंड टू 0 करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 0 और cos 0 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। हमने क्या किया है, एल हॉस्पिटल रूल लगाया, डिफ्रेंशिएट किया, उसके बाद हमने क्या किया, फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाया क्योंकि फिर से हमारा 0.0 फॉर्म आ रहा था। एल हॉस्पिटल रूल लगा के कुछ ये आ गया। ठीक है, अब हम लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे इधर 0 आ जाएगा, इधर भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे दोनों जुड़ जाएंगे, 1 cos 0 1 cos 0 1 तो ये 2। ठीक है, तो हमारा 0 आ रहा है विच इज़ फाइनाइट। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। ठीक है, आप चाहें तो आप इसे एक्सपैंड करके भी कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ से एक्सपैंड कर सकते हैं, वैसे तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, साइन जेड का एक्सपेंशन करेंगे, यहाँ पर भी साइन जेड का एक्सपेंशन करेंगे। ठीक है, और सारा टर्म कैंसिल होके हमारा 0 ही बचेगा। ओके, मतलब जब हम लिमिट जेड टेंड टू 0 रखेंगे तो ये हमारा 0 ही बचेगा। ठीक है, सो अभी काम करते हैं, रिमूवेबल सिंगुलरिटी तक ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एसेंशियल सिंगुलरिटी और पोल पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।